जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी रीजनिंग का सीरीज आपको। इससे पहले हम लोग क्या चीज़ का कवर किए हैं, तो पेपर कटिंग का कवर किए हैं। और पेपर कटिंग का जी क्या है कि आपको हम प्लेलिस्ट में डाल दिए। वहाँ से अगर आपने ईंधन भरवल का चैप्टर आपने पेपर कटिंग का नहीं देखे हैं तो पहले जाकर इससे पहले आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में पेपर कटिंग का चैप्टर। इससे उसके बाद ये नेक्स्ट आपको लेकर हम आए हैं, उसी से जुड़ा हुआ क्या चीज़, पेपर फोल्डिंग लेकर आए हैं। जिसको क्या है कि पेपर को फोल्डिंग कर कर हमको देखना रहता है इमेज को कि किस प्रकार से इमेज बनता है, जो आपके एग्जाम के लेकर यहाँ से भी एक पॉइंट मतलब क्या एक नंबर के यहाँ से देखने को बनता रहता है। जैसे कि दोस्तों हमने क्या कहे हैं कि आपको एसएससी क्लासेस में क्या है कि पूरे रीजनिंग का पूरे चैप्टर का हम क्या है कि क्रम से, है ना, क्रम बाय क्रम से आपको पूरे रीजनिंग का चैप्टर आपको लेकर आएंगे एसएससी क्लासेस पे। अभी तक आपने दोस्तों एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्त को भी आपके माध्यम से सही चीज़ों की नॉलेज की प्राप्त हो सके। जिसके बात अगर करते हैं तो यहाँ आपको कोई भी रटने की सवाल नहीं है यहाँ, है ना। जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा सिलेबस आपको बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है कि दोस्तों तो रटने वाली बात नहीं, कंसेप्ट के साथ आपको पूरे चीज़ों को बताएंगे। जैसे कि आपको इससे पहले हमने पेपर कटिंग का जो सीरीज लेकर आए थे आपको रीजनिंग का ईंधन भरवल का, तो उसको पेपर को हमने अपने हाथों से काट कर और चित्र के माध्यम से आपको दिखाए थे कि किस प्रकार से फिगर आपको बन रहा है ईजी वे। कभी आपने नहीं देखे हैं रीजनिंग का तो आप खुश हो जाइए कि एसएससी क्लासेस से जुड़े हुए हैं। अब रीजनिंग का पूरे चैप्टर को आप क्रम बाय क्रम से पूरे चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। जैसे कि देख रहे हैं रीजनिंग का पेपर फोल्डिंग, कागज मोड़ने की तरीका हो कि जैसे कि आप मोड़ते हैं, है ना। मान लेते हैं कि अब कपड़े को अभी देखते हैं मोड़ते हैं तो किस प्रकार से कपड़े को मोड़ते हैं। तो कपड़ा के जैसे क्या है कि ये शीशा है तो पारदर्शी रहता है ना। पारदर्शी अगर बात करते हैं तो पारदर्शी रहता है, आर पार दिखता रहता है। तो अब कपड़े को ले लिया, अब कपड़े को हम फोल्डिंग किए। अब फोल्डिंग करने के बाद अब कपड़ा के मान लीजिए कि ये कपड़ा हो गया, इसको फोल्डिंग कर रहे हैं तो इधर का जो फिगर है वो इधर आ जाएगा, इस पर ट्रांसपेरेंसी है। तो इस प्रकार से आपको हम ये चीज़ को आपको पेपर फोल्डिंग में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से फोल्डिंग करने के बाद हमारा चित्र कैसा प्रतीक आता है, राइट आंसर। तो हम ये चीज़ों को शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये इस तरह की ये आकृतिक आपको दिया हुआ। अब यहाँ से इसको कैसे फोल्डिंग करना है, इधर से आपको इधर से फोल्डिंग करना है आपको, है ना। इधर से अगर बात करते हैं ये आपको ऐसे फोल्डिंग करना है। तो ये पेपर है आपको, मान लीजिए कपड़ा सेकते हैं, तहियाते हैं, रखते हैं, है ना। या रुमाल हो गया, कलर वाले रुमाल ले लेते हैं, उसको ऊपर वाले नाम लिख लेते हैं ना। शादी सब में तो जानते ही है दूल्हे बाबू का जब स्पेशल जो रहता है उनका कोई लगते रहते हैं तो क्या रुमाल मिलता था पहले, और रुमाल पे नाम लिखा जाता है। और रुमाल को जब वो तैयार के रखते थे तो ऊपर वाले नाम को तैयारने के बाद वो नाम को ऐसा तैयारते थे कि नाम ऊपर में शो हो। अब कैसे फोल्डिंग करता था, तो यहाँ पे हम लोग वही सीरीज के अनुसार हम लोग यहाँ पे पढ़ना है हमको कि ये फोल्डिंग करेंगे तो कहाँ पर कैसा चित्र आता है फिगर। जैसे कि देखते हैं अभी इसको ऐसे फोल्डिंग करते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे फोल्डिंग करेंगे तो ये तो आपको ऐसे फोल्डिंग करेंगे तो ये जैसा वैसा ही रह जाएगा। यहाँ से ये फोल्डिंग करेंगे, ये फोल्डिंग होगा तो आपको ये आ जाएगा इधर की ओर, ये आ जाएगा किधर, इधर की ओर। जैसे कि ये ऐसे बनेगा, आपको देखिएगा ये आपको क्या है कि ये तो हमारा क्या है कि ये जैसे है ये आपको ये ऐसे ही रहेगा, है ना। अगर देखते हैं ये तो आपको ऐसे फोल्डिंग करते हैं तो ये तो आपको ऐसा ही दिखेगा। और ये फोल्डिंग आपको होता है यहाँ पे तो ये ऐसे हो जाएगा आपको। ये जो आपको किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन ए में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन अगर बात करते हैं बी में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन आपको देखते हैं तो क्या सी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन आपको राइट किस में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन राइट कीजिएगा सर, ऑप्शन राइट ये तो डी में दिख रहा है। तो इस तरह से आप क्या क्वेश्चन को ये बना सकते हैं अगर आपको एग्जाम में आता है। यहाँ से एक नंबर का आपको पूछा जाता है। पेपर कटिंग से भी आपको बता दिया और उसी का नेक्स्ट आपको लेकर आया है पेपर फोल्डिंग को लेकर आए हैं। जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं, यहाँ पे ये आकृतिक आपको दे रखा है ना। अब इस आकृतिक से देखिए मैच कीजिए आपको राइट आंसर किसका प्रतीक चित्र बनता है ना। ये आपको आकृतिक इसको ऐसे फोल्डिंग करते हैं तो कैसे बनेगा ये, तो देखिए यहाँ पे इजी है, बहुत ही इजी है। जैसे कि आपको बताएं कि एसएससी क्लासेस पे आपको एकदम सरल और साधारण शब्दों में आपको रीजनिंग के पूरे चैप्टर को, है ना, पूरे चैप्टर को क्रम बाय क्रम हम आपको बताते चल रहे हैं। और अभी तक क्या है कि 15 से प्लस आपको टॉपिक रीजनिंग का पढ़ा चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और रीजनिंग का सीरीज आप पूरे क्रम बाय क्रम से देखिए। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर कैसे किया हुआ है, ये देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न।
यहाँ पर इसको ऐसे फोल्डिंग कर रहे हैं, है ना, इसको ऐसे फोल्डिंग करेंगे तो अब क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ये एक तो ऐसे, है ना, ये तो रुमाल के जैसे अगर फिगर है तो ये तो जैसा वैसा ही नजर आएगा, केवल ये फोल्डिंग करेंगे तो ये इधर से आ जाएगा, तो ये इधर से आ जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ऐसे और ऐसे, है ना, ये आपको इसमें आके जुड़ेगा तो एक तो ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे ये जुड़ जाएगा। जो ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी सी नहीं दिख रहा, डी नहीं दिख रहा, ऑप्शन राइट हमारा कौन सा दिख रहा है दोस्तों, तो बी दिख रहा है। ये नेक्स्ट प्रश्न पर अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको ये है, इस तरह से ये आपको क्या है कि दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो ये प्रश्न आपको आकृतिक है दिया हुआ, अब फोल्डिंग करेंगे इसको ऐसे तो कैसा प्रतीक हमारा चित्र राइट बन के आता है, जो हमारे लिए क्या है कि 1 नंबर एग्जाम में यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम के लेकर, जो आपसे क्या है कि यहाँ से वो भी एक प्रश्न गलत होने की संभावना आपको अब नहीं रहेगा, वो भी 1 नंबर अब से क्या है कि ऐड कर लीजिए अपने एग्जाम के लेकर। सही और की बात करते हैं यहाँ पे देखिए कि इस तरह से यहाँ पे हम फोल्डिंग करते हैं, है ना, अब ये फोल्डिंग करेंगे तो ये फोल्डिंग होगा, ऐसे फोल्डिंग करेंगे तो ये फोल्डिंग करेंगे तो इधर आएगा, ये फोल्डिंग करेंगे तो ये, है ना, इस वाले फोल्डिंग इस तरह आएगा, ये वाले इस तरफ आएगा, तो ऐसा। अब तो ये तो फोल्डिंग होने के बाद ये तो अगर बात करते हैं ये फोल्डिंग होता तो इसके घर में आएगा, ये ऐसे मोड़ेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, इस वाले गोल वाले घर में आ जाएगा, और ये फोल्डिंग करेंगे तो इस वाले घर में आ जाएगा, तो हमारा तो इसमें घर में नहीं है ऐसा, है ना। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये तो हो सकता है, यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा, है ना, और ये बात करते हैं तो ये भी नहीं होगा। अब ये फोल्डिंग किए हम ऐसा तो कहाँ आ गया, ये घर हमारा इसमें पड़ गया और इस गोला में आ गया, तो जो आपको राइट आंसर किस में दिख रहा है दोस्तों, तो बी में दिख रहा है ऐसे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे हम लोग देखते हैं, यह प्रश्न आकृतिक, ये देखिए एक तरह से, तो इस तरह से एक आकृतिक आपको दे रखा, अब यहाँ भी ऐसे फोल्ड करना है ना। गर्मी कुछ ज़्यादा है दोस्तों, पानी भी पिया कीजिए, अपने आवश्यकता के अनुसार ही कहीं निकला कीजिए, छाता अगर सुविधा है तो छाता लेकर ही निकला कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, फोल्डिंग करते हैं, अब ये फोल्डिंग करेंगे तो ये हमारा आकृतिक, तो ये एक ही फोल्डिंग हो रहा है ना, और एक तो ये क्या है कि ये तो ऑलवेज वही रहेगा, और ये फोल्डिंग होकर हमारे ऐसे आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये है ना, और एक आपको ऐसे यहाँ पर ये दे रखा, बस ये फोल्डिंग करते हैं, पेपर को मोड़ते हैं तो ये वाले हमारा इधर आएगा, तो ये वाले ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जो ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन कीजिएगा सर ये तो फर्स्ट में ही ऑप्शन देख रहा है, तो राइट हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। ये तो आपको कहीं नहीं मैच कर रहा है। तो इस तरह से ये आप इजी वे में आप दम 1 सेकेंड में क्या है कि रीजनिंग का सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, आप देखिए इस आकृति को देखिए, यहाँ पर क्या है कि इस पेपर में आपको यहाँ पे 4 यहाँ पे बुनका लगा रखा, एक आपको ये है, और इस तरह से यहाँ से हम पेपर को लेकर ऐसे मोड़े तो ये वाला कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। जो आपको कहाँ दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 4 के बीच में एक मोड़ेंगे तो हमारा एक बीच में आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, है ना। तो वैसा कहाँ फिगर दिख रहा है, तो एक ही में दिख रहा है, सी में राइट आंसर हमारा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं, अब ये आपको क्या है कि एक पेपर दे रखा और पेपर पे आपको क्या है कि इस तरह से आपको क्या चित्र दिया हुआ है। अब यह चित्रों को हमको क्या करना है, इसको इधर से मोड़े या इधर से मोड़ते हैं, बात हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे कि इसी को इधर मोड़ते हैं, है ना, तो यहाँ पर मोड़ेंगे तो ये हमारा ये जो दिख रहा है ये कहाँ जाना चाहिए, ये यहाँ पर है, इसको मोड़ेंगे तो ये इधर से हटकर ये कहाँ चला जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, है ना। वैसा आपको प्रतीक फोटो कहाँ दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है ना, इसमें भी नहीं दिख रहा है। एक आपको राइट आंसर किस में दिख रहा है दोस्तों, तो डी में दिख रहा है। तो इस तरह के अगर प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो इजी वे में यही तरीका आप यूज़ कीजिएगा, और कैसा भी प्रश्न आपको आता है पेपर फोल्डिंग से भी, तो इजी वे में आप 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में आप देख कर ही बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आपको यह आकृतिक दे रखा है। जैसे कि अगर बात करते हैं, ये आकृतिक है, आपने ये समझ गए होंगे कि अब इसको इधर से ऐसे फोल्डिंग करेंगे तो ये हमारा गोल है, सो इस पर चढ़ जाएगा, है ना, और यहाँ पे बुनका है वो इस घर में आ जाएगा। तो कहने की तात्पर्य है कि कैसे आ जाएगा, इसको फोल्डिंग करते हैं तो ये गोल तो गोल ही रहेगा, इस गोल में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये है
है ना। और ये बुनका किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। जो राइट आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, आप बताइएगा ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा राइट आंसर है, वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही बताइएगा कि कौन आपको इस प्रश्न का उत्तर ए बी सी डी में से कौन आपको राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आकृतिक यहाँ पे देखिए। अब इस फोटो को हम लोग देख रहे हैं, इस पेपर को क्या करेंगे, इस तरफ से मोड़ते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं ऐसे मोड़ते हैं तो ये वाले एक साइड तो आपको क्या है कि ऑलवेज वही रहेगा, और एक तरफ से ही पेपर, ये पेपर मान लेते ऐसे मुड़ गया है ना, ये है ऐसे एक तरफ से मोड़ेंगे तो कोई एक इधर से मोड़ेंगे तो ये वाला तीनों इस घर खाना में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ये तो ऐसे हो गया, एक ये हो गया है ना, और गोल वाले के ऐसे मोड़ेंगे तो ये इसमें आ गया। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये बुनका है, और ये पेपर उधर से मुड़ा तो ये गोल वाला इसमें आ गया, और ये यहाँ पे ऐसा है ना। अब ये इधर से मुड़ा तो ये गोल इसमें आ गया। तो ये तीनों आपको देखिए ऐसा प्रतीक कहाँ आता है, तो ऑप्शन आपको इसमें तो गोल है तो ये आएगा नहीं, क्योंकि आपको इस तरह से ये चरकुट्टा आपको होना चाहिए। तो ये इसमें नहीं है, इसमें ये तो है नहीं क्योंकि इसमें आपको दे रखा अलग ही। अब ये भी नहीं आपको होगा क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग ये बुनका दे रखा है। यहाँ पर अगर बात करते हैं सी में दोस्तों, तो सी में आपको क्या है कि दिख रहा है कि सेम इस तरह से आकृति देखिए बन रहा है सी में, है ना दोस्तों। और डी में तो ये होगा नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो इस तरह के हम लोग क्या करते हैं, आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा तरीका से पूरे क्वेश्चन को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको, नेक्स्ट टॉपिक आपको रीजनिंग का हम जल्दी ही आपको एसएससी क्लासेस पे लेकर आएंगे। अभी तक आपने दोस्तों एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्यार से, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे क्या हो कि हम लोग भी मोटिवेट होकर और आपके एग्जाम के लेकर अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको कंटेंट बनाकर एसएससी चैनल पर रोजाना 2 से 3 वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहें। जय हिंद दोस्तों।